मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कल के टॉपिक में हमने इवेपोरेशन कवर किया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इवेपोरेशन हम ज़्यादा या कम हमें पता चल सकता है कि कैसे होगा। एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक ही बचा है जो है हाउ इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन कूलिंग ठंडक कैसे कोज करता है। तो इसमें जब भी एक लिक्विड इवेपोरेट होता है वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सराउंडिंग से ले लेता है, विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। इसका क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि एसीटोन है, एसीटोन या नेल रिमूवर अगर आप अपने हाथ पे रखते हो तो उसके बाद जब वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है एसीटोन, तो आपका हाथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन है, जब भी वो लिक्विड वेपर में चेंज हुआ इवेपोरेशन ने क्या किया, कूलिंग इफेक्ट किया। अब वो कैसे होता है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है वो सराउंडिंग से जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, मतलब सराउंडिंग की जो भी हीट होती है आसपास की, वो लेके और इवेपोरेट हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो सराउंडिंग की हीट तो वो पानी लिक्विड ले लेता है, इसलिए सराउंडिंग क्या है, ठंडी हो जाती है। सराउंडिंग हीट लूज़ कर देती है और ठंडी हो जाती है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप ये एक्टिविटी है, ये आपको घर पे अपने ट्राई करनी है। आपको एक पैन लेना है, टेक अ पैन, उसको आपको गैस पे रखना है 4 to 5 मिनट्स तक, ठीक है। गैस पे रखने के बाद उसको आपको गैस से उतार लेना है और उसके अंदर पानी डाल देना है। उसके बाद आप उसके कुछ मिनट बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि पानी जो है वो थोड़ा सा इवेपोरेट हो गया और पैन क्या हो जाएगा, गर्म से ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पैन की हीट है वो क्या कर लेगा, लिक्विड ले लेगा, लिक्विड आसपास मतलब सराउंडिंग पैन की हीट ऑब्जर्व कर लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, जिसलिए पैन मतलब जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाएगी। इस तरह से इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग कोज करती है। तो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम था मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मतलब वॉल्यूम भी होता है। उसकी क्लासिफिकेशन फिजिकल क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये इस चैप्टर में ये आपके हायर स्टडी में आप पढ़ेंगे। तो फिजिकल में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिटेल में पढ़ लिया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अब क्या था, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ ली थी। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस सबकी मैंने आपको डिटेल स्टडी दे दी थी, वो जो पिक्चर मैंने आपको शेयर की थी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। अब है हम इन स्टेट को, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है, इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट टेम्परेचर चेंज करने से और दूसरा प्रेशर चेंज करने से। तो ये 2 पॉइंट हमने रीड किए थे। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन क्या होता है। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट जो हो जाता है वो सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसका कैम्फर। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर चेंज करने से क्या हो जाता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने इवेपोरेशन कल ही पढ़ा था और आज हमने पढ़ा इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोज करता है। तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको इसको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं अपनी रफ़ नोटबुक में इसके रफ़ नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी टॉपिक्स समझना हो तो उसकी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझना तो आपको याद आ जाए सब कुछ। इसलिए आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कल से हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन और बुक वर्क वगैरह स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।